हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पमेन टेबलेट के बारे में। यह एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि मुख्य रूप से पुरुषों में स्पर्म यानी शुक्राणु से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। दोस्तों, जब भी किसी कपल को बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो उसका ज्यादातर रीजन समझा जाता है महिलाओं में बांझपन या महिलाओं में कमी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रीजन पुरुषों में बांझपन भी हो सकता है, लेकिन कई बार पुरुषों में ऐसी समस्या होती है जिसके कारण बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, जैसे पुरुषों में यौन शक्ति का कम होना, बांझपन होना, शुक्राणु की कमी होना या शुक्राणु पर्याप्त मात्रा में नहीं बनना, पुरुषों में काम इच्छा की कमी होना, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन होना यानी शीघ्र पतन होना। इसके अलावा और भी कई समस्या हो सकती है। जानेंगे इस टेबलेट के इंग्रेडिएंट्स, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्पमेन टेबलेट की बात करते हैं तो यह एक आयुर्वेदिक दवा है जो कि हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इस टेबलेट को मुख्य रूप से पुरुषों में स्पर्म यानी शुक्राणु से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इस टेबलेट को पुरुषों में उस समय दिया जाता है जब किसी व्यक्ति के स्पर्म की क्वांटिटी कम हो या क्वालिटी कम हो, तो उन दोनों कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस टेबलेट का यूज सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने तथा पेनिल इरेक्शन को अच्छा करने के लिए किया जाता है, और साथ ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के लेवल को नॉर्मल करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इनमें से कोई समस्या हो तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। इस टेबलेट के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो यह औषधि के एक्सट्रैक्ट तथा पाउडर के द्वारा बनाई जाती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख इंग्रेडिएंट्स है, जैसे वेलवेट बीन, स्मॉल कैल्ट्रोप्स, हाइड्रोफिला। इसमें जो वेलवेट बीन है यह एक अफोर्डियस प्रॉपर्टी रखता है, जो उस मस्तिष्क के केमिकल पर काम करता है जिसमें व्यक्ति के काम इच्छा को रेगुलेट करता है और प्लेजर सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। और जो स्मॉल कैल्ट्रोप्स है, जिसे हम गोक्षुरा या गोखरू के नाम से भी जानते हैं, और यह एक बहुत ही पॉपुलर औषधि है जिसमें प्रोटो एडिसिन नाम का एक कंपोनेंट होता है, और यह हमारे शरीर में जाकर DHEA में कन्वर्ट होता है, और यह DHEA आगे चलकर टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल पुरुषों में नॉर्मल हो जाता है तो उस समय व्यक्ति को कामिच्छा की कमी होना, पेनिल इरेक्शन होना, इस प्रकार की कमी को दूर किया जाता है। और जो हाइग्रोफिला है और जो अन्य इंग्रेडिएंट्स है, वो सभी मिलकर व्यक्ति के स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को दोनों को बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं सीमन में स्पर्म की मात्रा कितनी होनी चाहिए जिसे हम नॉर्मल कह सकें। नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो 1 ml में 15 मिलियन से लगाकर 200 मिलियन तक के जो स्पर्म काउंट होते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को 1 ml सीमन में 15 मिलियन से भी कम स्पर्म काउंट होते हैं तो उसको हम लो स्पर्म कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के सिंगल एजेकुलेशन में अगर 39 मिलियन से कम स्पर्म काउंट होते हैं तो हम उसे लो स्पर्म काउंट कहते हैं। यदि आपको स्पर्म के क्वालिटी और क्वांटिटी की कमी होती है तो आपको डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि आपको 15 मिलियन के आसपास स्पर्म काउंट होते हैं तो आपको यह सिंगल टेबलेट भी काम कर जाती है, और यदि किसी व्यक्ति को 15 मिलियन से कम स्पर्म काउंट होते हैं तो उसको इस टेबलेट के साथ में और भी मेडिसिन दी जाती है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 1 महीने से लगाकर 2 महीने तक कंटिन्यू यूज किया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को 6 महीने तक भी दिया जा सकता है।
अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट होते नहीं है, और यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट के साइड इफेक्ट होते हैं तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्किन इरिटेशंस, हेडेक, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्टमक अपसेट। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। इस टेबलेट का यूज 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल ना करें। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या हो जिसके कारण इस टेबलेट का रिजल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा हो तो उस समय आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको स्पीमेंट टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।